नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत करने का विधान है। धर्म शास्त्रों में इस पूर्णिमा के दिन शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही रात्रि के समय जागरण करना होता है। नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इस व्रत के बारे में भी बताया गया है। इस व्रत को करने से मांगलिक सुख मिलते हैं, दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। उमा महेश्वर व्रत के साथ ही कथा भी सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। कथा इस प्रकार है। ऋषि दुर्वासा जी एक बार भगवान शिव शंकर जी से दर्शन करने के लिए उनसे मिलने कैलाश जाते हैं। कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ऋषि दुर्वासा को एक पुष्प माला भेंट करते हैं, जिसे दुर्वासा प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान से भेंट कर लेने के पश्चात दुर्वासा वहां से आगे निकल पड़ते हैं। मार्ग में वह भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन के लिए उत्सुक होते हैं और उनसे मिलने के लिए विष्णु लोक जाने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी उनकी भेंट इंद्र से होती है। तब दुर्वाजी भगवान शिव द्वारा उन्हें प्रदान की हुई माला वह इंद्र को भेंट कर देते हैं। इंद्र अपने अभिमान में उस माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी को पहना देते हैं। ऋषि दुर्वासा यह सब देखकर क्रोधित हो उठते हैं। उन्हें यह कार्य अच्छा नहीं लगता है और दुर्वासा क्रोधित स्वर में इंद्र को कहते हैं कि तुमने महादेव शिव शंकर जी का अपमान किया है, तो तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएगी और इंद्र लोक और सिंहासन को भी त्यागना पड़ेगा। यह सुनकर इंद्र जी ने ऋषि दुर्वा जी के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना की और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। इंद्र की विनती सुनकर दुर्वासा जी ने कुछ शांत हुए और क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र को बताया कि उसे उमा महेश्वर व्रत करना चाहिए, तभी वह अपने स्थान को पुनः प्राप्त हो पाएगा। और तब इंद्र ने इस व्रत को किया। उमा महेश्वर व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत सभी वस्तुएं जो उनसे छीन गई थी सभी की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार इंद्र को सभी वस्तुएं और सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति हुई, उसी तरह कथा सुनने और पढ़ने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों।